हरियाणा के सुदूर में बसा एक छोटा सा गांव तिहाड़। 15 जनवरी 1953 वीरवार के दिन साधारण घर के एक छोटे से कमरे में श्रीमती सुखदेवी अग्रवाल और श्री शिव नारायण अग्रवाल जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। शिव नारायण जी और सुखदेवी जी को पहले ही 3 संतानें थीं, रामनिवास, कमला और कृष्णचंद। उन्होंने अपनी चौथी संतान का नाम बालकृष्ण रखा। बालकृष्ण को आगे चलकर एक बहन और 2 भाई और हुए, संतोष, सत्यप्रकाश और लाजपत राय। माता पिता ने बालकृष्ण को पढ़ने के लिए समालखा भेजा, जहां उन्होंने 8वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। वो नटखट थे पर पढ़ने में बहुत तेज थे, जिससे अध्यापकों का स्नेह उन्हें हमेशा मिलता रहा। जल्द ही परिवार ने तिहाड़ से काम समेटा। कुछ पैसे और बुलंद इरादों के साथ निकल पड़े अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए। कुछ साल कोलकाता में बिताने के बाद आखिरकार चंडीगढ़ पहुंचे। सन 1959 जो हमारा परिवार 59 में चंडीगढ़ में एक गुर्बत की जिंदगी जी रहा था, हमारे परिवार जो पीछे गांव में, और उसको हमारे पिताजी परिवार को लेके आए यहाँ पे, जिसमें काम की तलाश में उन्होंने काम किया, अथक मेहनत की, ईमानदारी मेहनत लगन से की और हमें भी सिखाया। ये वो समय था जब चंडीगढ़ अपना स्वरूप ले रहा था। नव निर्माण का काम जोरों पे था। चंडीगढ़ की 14 सेक्टर की लेबर कॉलोनी अब परिवार का नया बसेरा थी। काम के साथ साथ बालकृष्ण ने डीएवी स्कूल से हायर सेकेंडरी की। कारोबार बढ़ा और उसके साथ जिम्मेदारियां भी। 15 साल की अथक मेहनत सार्थक हुई। 1974 में परिवार 15 सेक्टर के मकान में शिफ्ट हो गया। परिवार ने ग्रीन मार्केट सेक्टर 26 में 1975 में पहली और 1978 में दूसरी दुकान ले ली। सन 1979 में बालकृष्ण जी का राज बालाजी के साथ विवाह संपन्न हुआ। 1980 में व्यापार का विस्तार करते हुए परिवार ने 100 फैक्ट्री चंडीगढ़ राम दरबार में स्थापित की, जो बाद में गोपाल ऑयल मिल्स में परिवर्तित हो गई। समय बीता, बालकृष्ण जी का परिवार बढ़ा। 1980 में मुकेश, 1981 में मोनिका और 1983 में पुनीत का जन्म हुआ। तीनों बच्चे 26 सेक्टर के इसी एससीएफ में खेल कूद कर बड़े हुए। बचपन में पापा से हमें यही प्रॉब्लम थी भी, वो कई बार हमें टाइम नहीं देते थे। ही वॉज सुपर बिजी। सुबह जाते थे 7 बजे 8 बजे शॉप पे, रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे, हमें नहीं पता। सिर्फ संडे वाला दिन होता था व्हेन ही वाज फ्री। वी यूज्ड टू गो आइदर टू रोज गार्डन और या फिर पापा को फिल्म देखने का बड़ा शौक था। संडे को मोस्टली एवरी संडे ही यूज्ड टू टेक अस फॉर मूवीज़, और फिर शाम को उनको आके ही यूज्ड टू एंजॉय दैट आलू प्याज के पकौड़े और ब्रेड पकौड़े, वो बोलते थे मम्मी को हमेशा। दिस इज़ हाउ वी स्पेंड संडेज। मेरा बचपन हमेशा से बहुत अच्छा रहा। मैं शुरू से ही बहुत ड्रीम्स रहे हैं मेरे कि मैंने लाइफ को एक्सप्लोर करना है या कुछ अचीव करना है। मेरे साथ हमेशा ही मुझे पापा से बहुत सपोर्ट मिला। पापा की मेरी पहली याद तब है जब मैं वो स्कूटर पे मेरे को लेके जाते थे, मैं आगे खड़ा होता था फैमिली के साथ। मेरी लाइफ सारी 360 डिग्री उनके अराउंड घूम रही है। मुझे अभी भी लगता है जो भी मैंने लाइफ में ग्रोथ की है, छोटा मोटा सक्सेस बनाया है, वैल्यूज़ जो मैंने पाई हैं, सारी अच्छाई काफ़ी सारी उनसे मिली है। बड़े भाई कृष्णचंद अग्रवाल सिटी की सबसे चहेती हस्तियों में शामिल थे। उन्होंने युवावस्था में ही राजनीतिक और सामाजिक मान सम्मान अर्जित कर लिया था। ये उनकी कीर्ति का ही प्रभाव था जो परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले गया। 1989 में उनसे बड़े मेरे ब्रदर थे श्री कृष्णचंद अग्रवाल जी, जो हमारे घर के एक मोहरी थे, आगू थे। उनकी डेथ के बाद जो बालकृष्ण जी ने हमारे इस परिवार को संभाला है और सारे कारोबार को देखा है, और जिस तरह से एक अपना सामाजिक काम को भी जोड़ा साथ में, और पॉलिटिकल भी देखा और अपने कारोबार को भी देखा, सबको देखते हुए
जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं वो एक बड़ी कमाल की चीज़ है। कृष्ण जी की डेथ के बाद एकदम हमारे को ये लगा कि शायद हमारा परिवार अब वापस ही गांव जाने वाला है या बहुत ही ज़्यादा डाउन जाने वाला है। उसमें उन भाई साहब का भी हमारा योगदान रहा, सत्यप्रकाश जी का। लेकिन हमने जो बालकृष्ण जी बड़े भी थे तो जो उनको उनकी भूमिका रही हमारे परिवार के मुखिया की, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया और पूरे परिवार को बहुत अच्छे से आगे लेके गए हैं, सबको जोड़ के रखा है। 20 मेंबर्स की हमारी एक जॉइंट फैमिली थी जिसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है आज के टाइम में, लेकिन उन्होंने बड़े बखूबी निभाया। मेरा रिश्ता, मेरी वाकफियत उनके बड़े भाई कृष्ण चंद जी के जाने के बाद ही हुई। उनसे पारिवारिक संबंध थे, उससे भी ज़्यादा इनके साथ उसके बाद बने। 32 वर्ष निरंतर तौर पे उस वक़्त से लेके आज तक वो ताल्लुकात हमारे आगे बढ़ते ही रहे। और मैं ये कहता हूँ जब कि एक चीज़ को जब हम एक दूसरे से हमारा वास्ता पड़ता है, जीवन में मिलते हैं, हमें मौका मिलता है एक दूसरे को देखने का, उसको समझने का, उसकी क्या तौर तरीके हैं, क्या उसकी आदतें हैं। और एक निचोड़ में अगर सही मायने में कहूँ बालकृष्ण जी के जीवन का है वो गीता का सार है। और जब हम स्टैब्लिश हो गए हैं अच्छे से, उसके बाद उनका रुझान राजनीति में तो हो ही गया था। कृष्ण जी की डेथ के बाद वही आ गए थे राजनीति में। उसके कुछ दिनों बाद उनका राजनीति से उन्होंने विमुख हो गए और समाज के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। श्री बालकृष्ण जी सनातन धर्म सभा के 1999 से 2003 तक प्रेसिडेंट रहे। अप्रैल 2021 से वो दोबारा से सिटिंग प्रेसिडेंट चुने गए। हरिद्वार में पंचकुला भवन के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका रही। चंडीगढ़ में हेरिटेज एजुकेशनल सोसाइटी का गठन हुआ, जिसमें श्री बालकृष्ण जी व छोटे भाई श्री लाजपत राय जी के साथ साथ उनके पारिवारिक दोस्त श्री पवन कुमार बंसल जी और श्रीमती अंबिका सोनी जी शामिल थे। जल्दी ही डीपीएस की नींव रखी गई। चंडीगढ़ को एक क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिल गई थी। ये उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि सन 2003 में स्कूल का पहला सेशन शुरू हो सका। सन 2003 से 2007 तक पंचकुला की सामाजिक संस्था अग्रवाल सभा के प्रधान के पद पर सुशोभित होकर शहर के समाज सेवियों संग मिलकर जनहित में अनेक कार्य किए, जैसे फ्री मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए। गरीब बच्चों, कन्याओं व दिव्यांगों के लिए भी लाभकारी योजनाएं चलाईं। बाद में कई साल इसी संस्था के महासचिव भी रहे। सन 2003 में उनके बड़े पुत्र मुकेश अनीता के साथ विवाह सूत्र में बंधे। सन 2006 में पुत्री मोनिका का विवाह अभिषेक के साथ और सन 2008 में छोटे पुत्र पुनीत का विवाह शिवानी के साथ संपन्न हुआ। जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी एज बहुत कम थी, अराउंड 20-21 के आसपास हो गई। लेकिन जब मैं इस घर में आई तो पापा मेरे पास आए सेकंड डे और बोले कि आज के बाद तूने अपने पापा को नहीं याद करना, मैं ही तेरे लिए तेरा पापा हूँ। और उस दिन से लेके आज तक मैंने अपनी हर प्रॉब्लम पापा के साथ शेयर की। और 19 इयर्स में उन्होंने मेरे को कभी भी मेरे अपने फादर की याद नहीं आने दी। मैंने अपनी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ अपने फादर की तरफ नहीं देखा, अपने फादर इन लॉ की तरफ देखा हमेशा, और उन्होंने मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। जैसे मैं पंजाब से आई थी और हरियाणा का कल्चर था, तो मेरे को नहीं पता लगा मैंने बहू से बेटी का सफ़र कब तय किया। इसका पूरा क्रेडिट पापा और मम्मा को ही जाता है कि जैसे बहुत उन्होंने प्यार से रखा, हर छोटी चीज़ पे डांटा भी और प्यार भी किया। पापा ने अपनी लाइफ को हमेशा बैलेंस रखा है, घर में भी प्यार दिया है, बाहर भी समाज को बहुत दिया है। हाँ, जहाँ लोगों को डांटना है, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, डांट सबके लिए एक जैसी है। उनकी हर बात में कोई ना कोई सीख और संदेश छुपा होता था। हमने पापा से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना बाकी था। मुझे पता है पापा का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा ही बना रहेगा। उनको अपने बच्चों के बारे में हर चीज़ मालूम होती थी एंड ही यूज्ड टू साइलेंटली एक्ट ऑन एवरीथिंग। Monica, his daughter, my wife, she also comes with that inclination towards society, which is very nice. I mean, it's running in the family and which is visible, which is very much visible. So I think that's something which we shall always continue to admire about him, that he had been a very, very time-centered and
society centered person and a people's person. Yes, it is a loss to the family, but it's a much bigger loss to the society as a whole. डीपीएस की सफलता ने बाल कृष्ण जी को दूसरे आयामों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सन 2005 में बद्दी में श्री बाल कृष्ण जी, श्री लाजपत राय जी और श्री पवन कुमार बंसल जी ने थियोन फार्मा की नींव रखी। जल्दी ही इस उपक्रम ने सफलता के नए झंडे गाड़े। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे याद है उन्होंने बोला, कंधे पे सिर्फ हाथ रखा, बोला पुनीत तू अपना 100% डाल, बाकी सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। सिर्फ उसकी इतनी वैल्यूज थी, इतना पॉइंट्स थे और मैंने अपना पूरा डाला एंड बिजनेस ग्रो हुआ। इनफैक्ट उन्होंने मुझे चैरिटी सिखाई, उनका कॉन्फिडेंस अपने पे, हर एक छोटी छोटी चीज़ें। जब लाइफ में कोई भी क्वेश्चन था, कोई भी बिजनेस को लेके, अदरवाइज मैं उनसे सवाल पूछता था, उन्होंने फट से आंसर दे दिया। बाल कृष्ण जी के तीनों बच्चों के परिवार खूब फले फूले। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ उनकी खुशी देखते ही बनती थी। सभी बच्चे उनके लाडले थे। वो बच्चों को खुशियों के रूप में धार्मिक और दान पुण्य की बातें सिखाते थे। उन्हें खेलने, कूदने और पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते। Dadu was a great man. He taught us to be honest and to help the poor and needy. He also taught us that we should plant many trees. Dadu, I will fulfill all the promises that we made together. दादू ने मुझे हमेशा सिखाया है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। उन्होंने हमेशा कुछ वैल्यूज़ पे बहुत जोर दिया है। रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी। दादू, हम आपको बहुत मिस करते हैं और आपकी जो वैल्यूज़ है वो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। जैसे दादू बहुत सारे सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का पार्ट थे, तो वो बहुत ऐसे इंश्योर करते थे कि जब भी मैं उनके पास जाऊं तो वो मेरे को उसी डायरेक्शन में गाइडेंस दे कि अभी जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तब आप सोशल वर्क में आना। और कहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े होने का वेट करना पड़े, अभी आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से थोड़ा सा सेव करके किसी नीडी की हेल्प कर दी। वो बहुत मोटिवेट करते थे कि जो वो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें हम आए, उसको हम अटेंड करें और वो देखें कि वो सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। वो भी चाहते थे कि जैसे वो कर रहे हैं हम भी वैसे ही उसमें पार्ट ले सकें। सन 2009 में ही श्री बालकृष्ण जी ने पंचकुला शहर के दानवीरों और समाज सेवी बंधुओं को साथ लेकर महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके 10 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे। गांव महेशपुर सेक्टर 21 में गरीब लोगों के लिए चिकित्सालय, बच्चों के लिए शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन, लड़कियों के लिए सिलाई केंद्र की व्यवस्था की। पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ जागरूकता अभियान चलाए और वृक्षारोपण के तहत 5000 से अधिक पेड़ पौधे लगाए। 2009 में महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट की बात बता रहा हूं मैं, जो उन्होंने शुरू किया। उनको ये महसूस हुआ कि हम अपने बच्चों की शादियों पे इतना पैसा खर्चते हैं, जो जरूरतमंद लड़कियां हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे शादियां करें अपने बच्चों की। उनके मन में एक विचार आया जिसको लेकर उन्होंने इस ट्रस्ट की स्थापना की। उसके बाद हमने हर साल जरूरतमंद लड़कियों की शादियां करनी शुरू की। किसी साल 21, किसी साल 31, किसी साल 25, जितनी भी लड़कियों को जरूरत होती थी उनकी शादियां करनी शुरू की। उन्होंने इस ट्रस्ट में यह प्रावधान किया कि जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको मेडिकल के लिए भी मदद की जाए। फिर उनको किसी ने, क्योंकि उनका जीवन समाज के लिए हो चुका था, वो गरीब कॉलोनीज में जाते थे, लोगों से मिलते थे, गरीब लोगों से, उनकी जरूरत को महसूस करते थे, समझते थे क्या जरूरत है उनकी जरूरत। उनको पता लगा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं गरीब, वो पैसों के अभाव के कारण पढ़ नहीं पाते। उन्होंने उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया कि जो लोग गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको मैं आर्थिक तौर पर मदद करके पढ़ाई में आगे बढ़ाऊं। देश को जब जब जरूरत पड़े, बालकृष्ण जी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर तन मन धन से सहयोग किया। उत्तराखंड की भीषण त्रासदी में राशन और कपड़े भिजवाने का कार्य भी किया। उत्तराखंड का जो एपिसोड हुआ था, तो वो खुद सामान इतना ट्रकों में भर के ले जाके वो खुद देहरादून जाके उन्होंने पूरा टाइम वहां पे लगाया। दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो आए दीन दुखी
उसे गले से लगाते चलो, ये उनका मोटिव था। बालकृष्ण जी जहाँ समाज के साथ जुड़े, वहाँ उन्होंने अपने लोगों को अपने दिल के साथ भी जोड़ा। और उनके मन में एक भाव रहता था, कुछ देने की बात हो तो वो कहते थे चलिए हमारे साथ मिलकर ना आइए आज ये काम करते हैं। चाहे वो उनके गुड मॉर्निंग क्लब के लोग थे, चाहे इनकी बाकी सोसाइटीज़ के लोग हैं, सो ही हैड अ वेरी नाइस बॉन्ड विद देम and which he used to enjoy, which he used to relish, and he used to celebrate each and every activity, festival with them. योगा और मेडिटेशन के अलावा ये सामाजिक सरोकारों का भी केंद्र रहा है। इस क्लब ने आगे बढ़कर हजारों जरूरतमंदों की सेवा की और शहर की खुशहाली में बढ़ोतरी की है। आदरणीय श्री बालकृष्ण बंसल जी वो गौशाला में बहुत आते थे। जब वो यहाँ आते थे तो वो दूर से आवाज़ देने लगते थे। गऊओं के नाम रखे हुए थे उन्होंने। हम अपने आप को उनके बगैर यहाँ अनाथ सा समझते हैं। एक हमने श्री कामधेनु गौग्रास सेवा समिति ट्रस्ट जो बनाया था, अभी 3 साल पहले बनाया था, वो शहर में रोटी हर घर से रोटी एक रोटी इकट्ठी करके डेली ही रोटी जो पिंजौर गौशाला में भेजते हैं। स्वर्गीय श्री बालकृष्ण बंसल जी, उनके जैसा एक सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, विरले ही संसार में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनमें ये दोनों ही गुण हों। मुझे याद है 2013 में जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, उस समय उनसे कहा कि आप भी शिव पुराण की कथा का प्रचार में हमारा सहयोग करें, तो एक ही बार में उन्होंने सहमति रखी और कहा कि हाँ ठीक है, हर साल हम आपकी एक कथा ज़रूर करवाएंगे। और आज पंचकुला के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के कई जगह पर आज मेरा जो मुझे ख्याति मिली, मेरा नाम जो हुआ, वो उनकी कृपा से हुआ। वहीं कोविड महामारी में अपने समाज सेवी साथियों के साथ मिलकर जगह जगह राशन बांटा। अस्पतालों में जरूरतमंद लोगों के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सिलेंडर्स, सैनिटाइजर्स, मास्क, पीपीई किट व अन्य सामग्री का वितरण किया। 2 संस्थाएं के माध्यम से हमने कोई 1,20,000 पैकेट विद इन 40 डेज हर रोज सुबह, शाम और दोपहर को बांट कर आए। सन 2014 में बालकृष्ण बंसल जी ने समाज सेवी बंधुओं के साथ एक पुनीत पहल की। उन्होंने मिलकर महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। सेक्टर 5 में पहले डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया गया, जहां स्वास्थ्य संबंधित अनेक प्रकार की सेवाएं समाज हित में की जा रही हैं, जिससे हर साल हजारों जरूरतमंद लोग अपना टेस्ट करवाकर इसका लाभ उठा रहे हैं। अब उनका सपना समाज के लिए कुछ विशेष करने का था। हम ये चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर जो चला रहे हैं सेक्टर 5 में, उसकी ही बड़ी शाखा हरियाणा गवर्नमेंट ने 3000 गज का प्लाट हमें यहाँ दिया है, जिसपे ये पीछे बिल्डिंग बन रही है। और हमारा ध्येय है ये बिल्डिंग 1.5 साल में बनके लोगों के स्वास्थ्य के लिए खोल दी जाए। सन 2019 में सेक्टर 20 में महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत एक भव्य डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर की नींव रखी गई। इस स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर को श्री बालकृष्ण जी ने अपने सभी समाज सेवी ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मिलकर जनता की सेवा में अर्पित किया। इसका शुभारंभ हरियाणा के विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा किया गया। ये अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर न केवल पंचकुला बल्कि आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को उच्च स्तरीय जांच एवं चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है। तो 2-3 साल पहले जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो विलक्षण थी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो एक समाज को एक बहुत बड़ी देन है ये, जिससे कि बहुत समाज के जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, सभी का इसमें बहुत बड़ी भला होने वाला है। बालकृष्ण जी ने अपने साथियों संग मिलकर इस सपने को 2 साल के अल्प समय में ही पूरा कर दिखाया। ये बालकृष्ण जी की दृढ़ता, मेहनत और समाज के प्रति संपूर्ण भावना ही थी जो इतना बड़ा कल्याण का कार्य पूर्ण हो सका। और इस भव्य इमारत को बनाने में उन्होंने जो 2 साल का टाइम, कम से कम टाइम था, पूरा उन्होंने निभाया हमारा। और कोविड के टाइम पे भी वो हमारे साथ लगे रहे। 20 सेक्टर के भव्य महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर के माइलस्टोन पर बिना रुके अब वो पंचकुला शहर को प्लास्टिक मुक्त करने के आइडिया पर विचार विमर्श करने लगे।
पापा अब कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते थे। जितनी भी ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और ये जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करके हाउ वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट, उसके लिए बाकायदा उन्होंने सोचा था भी 8-10 हम पिकअप व्हीकल्स परचेज करेंगे और कुछ लोग जो है हायर करेंगे ताकि एटलीस्ट, और अगर पूरा इंडिया नहीं तो कम से कम जो हमारा पंचकुला है जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम क्लीन एंड ग्रीन कर सकें। पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो सत्संग भवन वोटिंग के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने पहुंचे। माता पिता को समर्पित इस कक्ष में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। मानो ईश्वर ने उनका जीवन चक्र वहीं पूर्ण किया जहां कभी उनकी शुरुआत हुई थी। वो अक्सर कहा करते थे, मैं चाहता हूं बस सामाजिक कार्य करते हुए यूं ही चलता फिरता जाऊं। ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में है, ये तो मैं जानता हूं स्पष्ट तौर पे। सीधे परमात्मा के पास गए, किसी का हाथ नहीं लगवाया, किसी से पानी नहीं पिया। देवताओं की मौत ऐसी मौत होती है, लेकिन उतनी ही मुश्किल पीछे वालों के लिए होती है, उतनी ही मुश्किल होती है, लेकिन हमें कबूल करना है। पापा बहुत कुछ कर गए पर बहुत कुछ करना बाकी था। बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट थे। मैं कोशिश करूंगा जितना मैं समय दे पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, जो उनके काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। बस मैं तो उनको थैंक्स कर सकती हूँ और मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मैं हर वक्त यही चाहूँगी कि मैं आपकी बेटी बन के आऊँ इस दुनिया में, बिकॉज मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले। आज भी ऐसा लगता है उनकी वैल्यूज़ है। आंख बंद करके ना मैं सोचता हूँ वो मेरे पास ही है, मतलब कि मैं फील करता हूँ उनको, और कोई भी सॉल्यूशन चाहिए ना वो ऐसे मिल जाता है, क्योंकि इतना टाइम लगाया हुआ है उनके साथ, ऑब्जर्व किया है उनको, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो चीज़ों को डील करते थे। अब सिर्फ यही गोल है कि उनकी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। जो उन्होंने नाम बनाया है, रुतबा बनाया है, जो लोग मुझे उनके बारे में बोलते हैं, अब मुझे वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। मैं ये चाहूँगा कि जो काम उनके, जो सपने जो अव्वल में वो पूरे कर गए हैं, लेकिन फिर भी जो अधूरे रह गए हैं, उनको मैं और मेरा परिवार मिलके और हमारे बच्चे इसको अच्छे से निभाएंगे, बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव में श्री बालकृष्ण बंसल जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, जिसे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजबाला जी द्वारा स्वीकार किया गया। अपने विशिष्ट जीवन काल में श्री बालकृष्ण बंसल जी अपनी सच्चाई, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत बुलंदियों तक पहुंचे और अपने सेवा भाव और स्नेह की बदौलत हम सबके हृदय में बस गए हमेशा हमेशा के लिए। आप सदा हमारी प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आपके नैतिक मूल्य सदा हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे। आप आगामी पीढ़ी के लिए आदर्श नायक के रूप में सदा जीवित रहेंगे।